5 मिनट पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े रख दिए और तुम कैंप में ही रहोगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। मॉम, अभी सुबह के बस 3 ही तो बजे हैं। मॉम, आपके अंदर कॉमेडी करने का बहुत अच्छा टैलेंट है। ते बेड पर से उठता है और विंडो से बाहर देखता है। ये क्या है? ये यहाँ पे कर क्या रहा है? ते फिर छुपते हुए अपने क्लोजेट के पास जाता है। मैंने तुम्हारे सारे कपड़े सही से लगा दिए। तुम तब तक कैंप पर ही रहोगे जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। क्या? मैं वहाँ पे 2.5 महीनों के लिए रहूंगा? बेटा, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। बस अपना मुंह धो और अपने कपड़े बदलो और फिर उसके बाद तुम जाओ। और मेरे ब्रेकफास्ट का क्या? तुम अपना ब्रेकफास्ट अपने कैंप में कर सकते हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना और तुम वीकेंड्स पे घर आ सकते हो। ते अपना बैग उठाता है और बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जेके बहुत देर से उसका इंतजार कर रहा है। 30 मिनट और 29 सेकंड और 26 मिली सेकेंड्स। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इतना लंबा टाइम लग गया? क्या तुम ये सब गिन रहे थे? ते पूछता है लेकिन जेके कोई जवाब नहीं देता। जेके बस घोड़े पर चढ़ जाता है। जस्ट फॉलो मी। जेके आगे बढ़ता है लेकिन ते का कोई रिएक्शन नहीं आता तो जेके वहीं रुक जाता है। क्या मैं सच में तुम्हारा पीछा चलते हुए करूंगा? शायद तुम अभी तक नींद में ही हो। तुम्हारे सर्वेंट्स ने एक घोड़ा तैयार कर दिया और उस पर बैठो और मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता घोड़ा कैसे चलाते हैं। जेके शॉक हो जाते हैं। मिस्टर किम, तुम एक हाई प्रोफाइल फैमिली से हो। तुमने जरूर हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली होगी। मैं सीरियस हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ। मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ आ जाओ। क्या? तुमने बिल्कुल सही सुना। अब आ भी जाओ, हम लेट हो रहे हैं। फिर बहुत ज्यादा कोशिश करता है चढ़ने की लेकिन वो नहीं चढ़ पाता है। एंड में जॉन खुद ही उतर जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर ऐसा ही करता है जैसे जेके उसे बताता है। वो एक दफा ट्राई करता है लेकिन फिर फेल हो जाता है। फिर जब वो दोबारा ट्राई करता है, इस बार वो सक्सेसफुली चढ़ जाता है लेकिन वो ऊंचाई देख के डर जाता है और दोबारा उतर जाता है। अब क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा ऊंचा है। कैप्टन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ते की हरकतों से। फिर वो फाइनली खुद ही घोड़े पर चढ़ जाता है और ते को भी चढ़ा देता है। अब यहाँ पर चुपचाप सीधे बैठ जाओ। ते की डर के मारे बहुत ज्यादा हालत खराब होती है और उसी टाइम वो बिल्कुल जम जाता है जब उसे पता चलता है कि कैप्टन के हाथ उसके कमर को होते हुए घोड़े की रस्सी को पकड़े हैं। और उसी टाइम जेके घोड़े को दौड़ाने लग जाता है। हे ऊपर वाले, मुझे अभी मत उठाना। ते बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। और जब वो कैंप पहुंच जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और शायद वो कोई नया बैच था। जॉन घोड़े पर से उतरता है और फिर वो ते की मदद करता है उतरने में, बट ते खुद ही नीचे गिर जाता है अपने कांपते हुए पैरों की वजह से। तुम्हारी पहली कॉल 5 मिनट के अंदर है। जेके ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्या मैं जिंदा हूँ? ओह गॉड, मैं सच में जिंदा हूँ। क्या कैप्टन सच में ऐसे ही है? मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। ते ये सब घोड़े से बोल रहा होता है और उसे नहीं पता कि कैप्टन बहुत दूर से उसे ही देख रहा है। और पहली घंटी बज जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरा इतनी देर तक इंतजार किया और फिर मुझे ऑलमोस्ट मारने वाला था अपनी स्पीड की वजह से। मुझे तो लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये सब क्या है लेकिन हम बस मिले ही हैं। लेकिन मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। वटएवर जो भी हो, अब ये फर्स्ट कॉल है किस चीज़ के बारे में? सारे सोल्जर्स कैंप के अंदर थे और वो बहुत सारे थे तो सबका 7 मेंबर्स का ग्रुप बनता है। ते आसपास देखता है और वहाँ ऑलमोस्ट सब एक दूसरे को जानते थे और ते वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। जेके ते के ऊपर नजरें गड़ा कर बैठा होता है। इतने में कोई आता है और ते को पीछे से थपथपाता है। ते पीछे मुड़कर देखता है और उस पर्सन का कॉम्प्लेक्स जो था बहुत ज्यादा कंफर्टिंग था। ते को उससे बहुत ज्यादा अच्छी वाइब आ रही थी। हे, क्या तुमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैंने अभी तो नहीं किया। ओह कोई बात नहीं, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नाम हो से हो क्या? मेरा नाम तेयोंग है, किम तेयोंग।
चलो मैं तुम्हें बाकी मेंबर्स से मिलाता हूँ। हेलो एवरीवन, पे को जरा अपना इंट्रोडक्शन दो। Hi, I am Kim Namjoon. I am Xiang Leong and I am Ji Wang and I am Seok Jin। ये सबको स्माइल के साथ ग्रीट बैक करता है, लेकिन हम तो सिर्फ 6 ही हैं। सडनली एक पर्सन आता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है और उसकी गमी स्माइल होती है। हाय, आई एम पार्क बोगन। मैं देख सकता हूँ तुम सबकी जान पहचान हो चुकी है, तो फिर अब काम का टाइम हो गया है। सबके सब इकट्ठा होते हैं और जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं। और ये अभी जॉगिंग का सेकेंड ही राउंड था, लेकिन फिर भी ते बहुत ज्यादा थक जाता है। बाकी उसके टीम मेंबर्स को अभी तक पसीना भी नहीं आया होता है। वो सब अपना टास्क फिनिश करने ही वाले होते हैं, लेकिन ते के पैर गिव अप कर चुके थे। उसको इन सब चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वो करता है वो सिर्फ कपड़ों को डिजाइन करना, फास्ट फूड खाना और अपने सोशल अकाउंट को मेंटेन करके रखना, बस। दूसरा टास्क है 10 हाई नीज, 20 पुशअप्स, 20 सिटअप्स, 30 बुरपीस। ये बस पहला ही दिन होता है और ते का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और उसके टीम मेंबर्स के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सब एक नॉर्मल सी चीज थी। ते को इस बात की चिंता होती है कि शायद कैप्टन उसे देख रहा होगा, तो फिर वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है। तेयोंग, कैप्टन तुम्हें डांटेंगे। ते फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बुरा होता है, लेकिन वो शिकायत तो नहीं कर सकता। और जब सेशन खत्म हो जाता है, ते एक उंगली उठाने के भी काबिल नहीं बचता है। वो बस ग्राउंड पर लेट जाता है। बोगम नोटिस करता है और उसके पास आता है। तुम्हें भी लगता है ना कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? दोनों एक दूसरे से बातें करके हंसने लग जाते हैं। अब धूप भी निकल चुकी होती है और जैसे ही सूरज की रोशनी ते के फेस पर पड़ती है, ते को रिलीफ फील होता है। अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, सब जाके ब्रेकफास्ट कर लो। ते बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करता है और फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। और फिर बोगम आके उसकी मदद करता है। जेके वहीं पर ही सब कुछ देख रहा था, वो भी चील की निगाहों से। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ते इतना ज्यादा कमजोर क्यों है। मुझे लगता है मेरे हाथ टूट गए। नहीं, शायद मेरी पूरी बॉडी टूट चुकी है। मुझे पता है मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल। खैर जो भी हो, होसुक जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। वो बहुत ज्यादा स्माइल करता है। उसकी स्माइल में पता नहीं कैसे, लेकिन सूरज की एनर्जी नजर आती है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो सनशाइन, होप है। काश मैं उसे अपनी पॉकेट में रख सकूं। और बोगम के बारे में कहा जाए तो उसकी स्माइल उसके नाम को सूट करती है, बोगमी। ते कैप्टन तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो भी ग्राउंड में है। ते सोचने लग जाते हैं आखिर कैप्टन डोनट उसे बुला क्यों रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था। ते फील्ड में पहुंचता है और वहां का नजारा देख के ते बिल्कुल मैस्मराइज्ड हो जाता है। वो देखता है कि कैप्टन हॉर्स राइडिंग कर रहा था और जो सनसेट है उसे देखकर ये पूरा सीन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। क्या तुमने मुझे मिस किया? नहीं, वैसे तुमसे जोक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते हैं ना। मैंने यहाँ तुम्हें मजाक करने के लिए नहीं बुलाया, घुड़सवारी सिखाने के लिए बुलाया। सिर्फ मैं? क्योंकि यहाँ पे सबके सब घुड़सवारी कर सकते हैं और मैं ये बात सुन के बहुत ज्यादा शौक हूँ कि तुम नहीं कर सकते। फिर ते घोड़े पर चढ़ जाता है जैसे उसे जेके ने बताया था पहले, और जेके दूसरे घोड़े पर चढ़ जाता है। ओह माय गॉड, नो 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 नो! बोलना बंद करो। और घोड़ा ये बात समझ सकता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। ते सोचता है और सीधा बैठने की कोशिश करता है और फिर वो जेके की तरफ देखता है। ओह गॉड, क्या तुम अभी अभी मुस्कुराए हो? तेगे इतना पूछते ही कैप्टन की स्माइल उसी टाइम गायब हो जाती है। अब ध्यान दो, रस्सी को आराम से घोड़े के ऊपर झटको अगर तुम उसे चलाना चाहते हो तो, और उसे फिर दोबारा दोबारा झटको अगर तुम उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो। और दिशा को बदलने के लिए अपनी बॉडी का प्रेशर उस साइड पर डालो जिधर की साइड तुम घोड़े को मोड़ना चाहते हो। ते वैसा ही करता है जैसे उसे कैप्टन बताता है करने को, और अब वो घोड़े को लेकर गोल गोल घूम रहा होता है।
कैप्टन उसे टाइम देता है एडजस्ट करने के लिए। हमें घोड़े को लेकर आसपास टहलने के लिए चलना चाहिए। ते तुरंत हाँ में सर हिलाता है और वो दोनों कैंप के बाहर निकल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा खुश और रिलैक्स फील कर रहा था। वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री का धुआं नहीं था, सिर्फ हल्की फुल्की हवा और घरों के बाहर बच्चे खेल रहे थे और पूरी सड़कें पौधों से भरी हुई थी। सब कुछ बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। अचानक से घोड़ा चिल्लाता है और वो खुद को ऊपर उठा लेता है। ते ऑलमोस्ट गिरने वाला था, लेकिन उसने घोड़े की रस्सी पकड़ी हुई थी, इस वजह से वो गिरने से बच जाता है। अब घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। ते डर के मारे चिल्लाने लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाता है। कैप्टन उसका पीछा कर रहा होता है उसी स्पीड के साथ। अब दोनों के दोनों जंगल में पहुंच चुके थे। जेके को किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही होती है और फिर अचानक से ते के घोड़े के सामने किसी और का घोड़ा आ जाता है। ते का घोड़ा वहीं के वहीं रुक जाता है और ते अपने घोड़े पर से गिर जाता है। उसको लग रहा था कि वो आज मर ही जाएगा। जियोन भी अपने घोड़े पर से उतरता है, ते की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कोई और ते को पकड़ लेता है। ते उस पर्सन को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है, लेकिन जेके के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप उन दोनों को देख रहा होता है। आज के बाद से मैं घुड़सवारी कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो। सॉरी सर, जब मैंने ये सब होते हुए देखा तब मैंने आपका पीछा किया। फिर बोगम ते को उठने में मदद करता है। ते की नजर जेके से मिलती है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी नजरों को घुमा लेता है। सर, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं इसे कैंप में वापस ले जाऊं? बोगम के पूछने के बाद जेके हाँ में सर हिलाता है और वो सोचने लग जाता है कि क्या उसने ते पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया। फिर वो खुद भी वापस चला जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।